हमने लास्ट क्लास में बीपीएससी मेंस पैटर्न को एनालाइज किया सिलेबस के जरिए और 70th बीपीएससी के क्वेश्चंस के जरिए। आने वाले आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए देखेंगे कि आगे कौन से क्वेश्चंस जो है जो रिपीट हो रहे हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 68 बीपीएससी से। 68 बीपीएससी से हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले वाले से क्यों स्टार्ट हम लोग नहीं कर रहे। इसका कारण है कि 67th बीपीएससी तक का के क्वेश्चंस के पैटर्न जो थे जो डिफरेंट थे। 68 से जो है क्वेश्चंस के पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज किए गए हैं। इससे पहले क्वेश्चंस जो है जो डायरेक्ट 6 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और उसमें हमें क्वेश्चंस आंसर करना होता था। लेकिन 68 बीपीएससी से क्या किया गया है कि सेक्शन को 3 सेक्शन में पहले भी क्वेश्चंस डिवाइडेड होते थे और अभी भी होते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए गए। जैसे कि अगर GS1 का देखा जाए तो सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 को जो है जो 5 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो है जो 8, 8, 8 और 7-7 मार्क्स में डिवाइडेड होते हैं। मतलब ये जो है जो 36 मार्क्स के हो गए, 5 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे जाया जाए तो ये इसमें और ऐड करके 36 नहीं 38 मार्क्स के होते हैं। 38 मार्क्स के होते हैं 5 क्वेश्चंस ऐड करके हमें 38 मार्क्स के होते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे जा गया तो ये भी हो गया 38 मार्क्स हो गए, ये दोनों में से कोई भी एक लिखना होता है। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसमें भी 38 मार्क्स। ठीक है, तो ये पैटर्न चेंज किया गया। ऐसे ही सेक्शन 1 में जिस तरीके से सेक्शन 1 है वैसे ही सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में भी 38 मार्क्स और 38 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। वैसे ही सेक्शन 3 में जो है 36 मार्क्स के होते हैं। 36 इंटू 2 72 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। यही सब चीज़ें जो है 68 से चेंज किया गया। तो आज वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि आखिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लास कैसे चलेगा कि सबसे पहले हम लोग GS1 का सेक्शन 1 को देखेंगे। उसके बाद फिर GS1 के सेक्शन 2 को देखेंगे, फिर GS1 के सेक्शन 3 को देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। तो देखो कि अगर ये वाले क्लास आप बेटर तरीके से समझ सकेंगे, अगर आप 68, 69 और 70 ये तीनों के अगर क्वेश्चंस के अगर PDF आप निकाल कर अपने सामने रखो और उसके बाद ये क्लासेस देखो तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और आप उस पर मार्क भी कर सकोगे चीज़ें और अपने अंडरस्टैंडिंग को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए सेक्शन GS1 का सेक्शन 1 68 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, उसके बाद फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग बिरसा मुंडा, तो सिलेबस में डायरेक्ट ही दिया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन था बिरसा मुंडा मूवमेंट, सिर्फ बिरसा मुंडा मूवमेंट लिखा हुआ और ये है 8 मार्क्स में। इसमें जो भी चीज़ें आपको आती है आपको लिखना है। इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन हो गया इंडिगो रिवोल्ट। फिर चौथा क्वेश्चन हो गया पटना कलाम पेंटिंग और पांचवा क्वेश्चन था केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम। ठीक है, तो ये हो गए पांचों क्वेश्चंस। वैसे ही अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेन थीम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या फैक्टर, इसके राइज का फैक्टर क्या था, ये हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट का। वैसे इसका जो सब पार्ट है और में जो दिया हुआ है इसका क्या है, कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन पे। इसका मेन थीम है टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार पे। वैसे अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो ये दिया हुआ है टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया, एंशियंट टाइम का नॉर्थ इंडिया। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर पे, रविन्द्रनाथ टैगोर का सोसाइटी और कल्चर पे आइडिया क्या था। तो ये हो गया 68 का GS1 का सेक्शन 1। ऐसे ही अभी हम लोग देखेंगे 69 का GS1 का सेक्शन 1 देखते हैं और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 69 के GS1 का सेक्शन 1 देखेंगे और इसमें से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देखो इसमें भी वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। 68 में क्या था, 1858 था। इससे हमें क्या पता चला कि जो एक्ट वाले क्वेश्चंस है वो रिपीट कर रहे हैं।
तो इसके लिए प्रिपरेशन ये होगा कि हम सारे एक्ट को अच्छे तरीके से याद कर लें और उसे प्रिपेयर कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया संथाल अपराइजिंग। 68 में क्या था? बिरसा मुंडा अपराइजिंग था। इसके बाद फिर हो गया तीसरा क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह, उसमें क्या था? इंडिगो। डी क्वेश्चन देखा जाए तो ये हो गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य पीरियड। ठीक है, मौर्य तो ऐसे भी रिपीटेड थीम है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर ई हो गया केव एंड पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट पीरियड। ये तो पिछले बार का रिपीटेड ही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था पिछले ईयर का 68 का, सॉरी। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मूव करें तो ये हो गया बिहार एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशियंट इंडिया। उसके बाद फिर दूसरा वाला क्वेश्चन देखा जाए तो ये चंपारण मूवमेंट पे था। चंपारण मूवमेंट यहाँ भी था और यहाँ भी था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हुए सेम ईयर। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन था मॉडरेट फेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, मॉडरेट। फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए तो ये मॉडर्न एजुकेशन पे था। 68 में क्या था? 68 में टेक्निकल एजुकेशन होगा और इसमें मॉडर्न एजुकेशन होगा। तो 68 और 69 देख के हमें क्या लगा कि दो क्वेश्चन 68 और 69 देख के लगा कि सबसे पहले एक्ट को प्रिपेयर करो क्योंकि एक्ट वाले क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। दूसरा ये केव केव वाला जो है तो रिपीट हुआ था, 68 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, 69 में भी आया था। इसके बाद फिर चंपारण चंपारण सेम ईयर में ही रिपीट हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि चंपारण को भी हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर टेक्निकल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, एजुकेशन वाले पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसे भी प्रिपेयर कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 68 को देखा, 69 को देखा और लास्ट क्लास में 70th को भी देखा था, बट फिर भी हम लोग 70th को एक बार शॉर्ट फॉर्म में फिर से देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 70th का GS1 का सेक्शन 1। ठीक है, इसमें देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रिपीट किया है, ये पिछले वाले से रिपीटेड है, तो ये तो एकदम बिल्कुल पक्की बात है कि एक्ट वाले जो है, जो भी एक्ट है 1858 से 1947 तक सारे के सारे को प्रिपेयर करो और उसका नोट्स बनाओ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है, 3 बार से हमने देखा रिपीट हो रहा है। उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट पे पूछा, क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, ये हो गया। फिर संथाल अपराइजिंग पे पिछले बार क्या क्या हो गया था? चंपारण ये भी रिपीटेड है पिछले बार से, डायरेक्ट रिपीटेड है, ये 69 से ये डायरेक्ट रिपीटेड है। इसके बाद फिर पटना कलाम पेंटिंग पूछा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य, ये भी डायरेक्ट रिपीटेड है। देखा, 69 और 78 में कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीटेड है। चंपारण इंडिगो मूवमेंट, ये भी रिपीटेड है, पूछा था पिछले बार ही पूछा था। उसके बाद फिर ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर ध्यान होगा तो यही क्वेश्चन 68 में भी पूछा था। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे फिर से एजुकेशन, ये भी हो गया, तीनों बार रिपीटेड थे। इसके बाद फिर आ गया वर्क ऑफ महात्मा गांधी, कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी। तो अगर 70 में देखा जाए तो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, ये रिपीटेड हो गया, कौन कौन से रिपीटेड हो गए? ये रिपीटेड हो गया, संथाल रिपीटेड हो गया, पटना कलाम भी इम्पोर्टेंट ही है बट वो रिपीटेड, मतलब अगर और पीछे वाले क्वेश्चन देखे जाए तो पता चलेगा पटना कलाम पेंटिंग भी जो रिपीटेड है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न रिपीटेड है, चंपारण रिपीटेड है, इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट रिपीटेड है, उसके बाद फिर वेस्टर्न एजुकेशन भी रिपीटेड है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। अगर स्टूडेंट अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर को एनालाइज करता है और बस उसके नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है तो उसके अच्छे मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे GS1 के सेक्शन 1। ठीक है, तो ये हमने किया GS1 का सेक्शन 1। ऐसे ही हम लोग GS1 का सेक्शन 2 करेंगे, फिर GS1 के सेक्शन 3 और फिर आगे वाले सेक्शंस करेंगे। तो आगे कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें।